बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा दराज सैलर कोर्स का लेक्चर नंबर 11। आज के लेक्चर में हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दराज की रिटर्न एंड रिफ़ंड पॉलिसी। यह टॉपिक हर सेलर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रिटर्न पॉलिसीज़ को समझ जाएं तो आप ना सिर्फ अपने नुकसान से बच सकते हैं, बल्कि अपने बिज़नेस को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि दराज की रिटर्न पॉलिसी है क्या। दराज पर कस्टमर्स को कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में अपना प्रोडक्ट वापस करने का हक दिया जाता है। आमतौर पर रिटर्न की ड्यूरेशन होती है 7 से 14 दिन। जब कस्टमर प्रोडक्ट रिसीव करता है तो उसके बाद 7 से 14 दिन उसके पास होते हैं उस प्रोडक्ट को रिटर्न करने में। और कुछ आम रीज़न्स हैं जिनके लिए वजह से कस्टमर रिटर्न करता है। अगर कस्टमर गलत आइटम रिसीव करे तो वो रिटर्न कर देता है। अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव या डैमेज हो, अगर प्रोडक्ट असली ना हो, जो कस्टमर ने ऑर्डर किया है वो ना हो, उसकी जगह कोई और हो, अगर प्रोडक्ट इनकम्प्लीट हो यानी कुछ चीज़ें मिसिंग हो, और या फिर फैशन कैटेगरी में जैसे कोई कपड़े हैं तो उनके साइज़ का इशू है, तो इस तरह के किसी भी वजह से कस्टमर अपनी प्रोडक्ट रिटर्न कर देता है। उसके पास रिटर्न करने का ऑप्शन होता है। तो अब हमने देखना है कि कस्टमर जब रिटर्न करता है तो उस पर सेलर को क्या असर होता है, सेलर का इस पर नुकसान होता है, फ़ायदा होता है या क्या होता है। अच्छा, इसमें सबसे पहले है कि अगर रिटर्न सेलर की गलती से हुआ हो, जैसे गलत आइटम भेज दे अगर कोई सेलर, अगर प्रोडक्ट डैमेज भेज दे, या प्रोडक्ट जो कस्टमर ने ऑर्डर किया है वो नहीं सेंड की, कोई और भेज दी है, तो प्रोडक्ट के पैसे वापस कस्टमर को चले जाते हैं और सेलर फिर शिपिंग कॉस्ट भी लिए जाते हैं। तो ये उसको फिर फ़ाइन देना पड़ता है। एक तो उसकी प्रोडक्ट भी रिटर्न हो जाती है सेलर की, और फिर उससे शिपिंग कॉस्ट भी सेलर को देने पड़ते हैं जब वो गलत प्रोडक्ट भेजेगा कस्टमर को। लेकिन अगर कस्टमर की गलती हो तो इस केसेस में दराज सेलर को प्रोटेक्ट करता है, मगर उसके लिए आपको प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट सही भेजी है, उसमें आपने कोई कमी नहीं की, लेकिन कस्टमर उसको वैसे ही वापस करवाना चाहता है। तो इसमें फिर आपसे कोई पेनल्टी नहीं ली जाती, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं होती। अब हमने देखना है कि रिटर्न क्यों होता है। आपके जो रिटर्न ऑर्डर्स आते हैं वो किन किन वजह से आते हैं। ये सिर्फ एक वजह नहीं होती कि कस्टमर रिटर्न कर देता है, इसकी और भी वजह हैं। तो वो क्या हैं कि टोटल तीन तरीके हैं जिन पर ऑर्डर रिटर्न होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फेल्ड डिलीवरी रिटर्न्स। इसमें क्या है कि कस्टमर ने प्रोडक्ट रिसीव ही नहीं किया तो पार्सल वापस आ गया। इसमें ये होता है कि कुछ वजह बन जाती हैं, जैसे कस्टमर का एड्रेस गलत है, उसने गलत एड्रेस से अपना लिखा हुआ है, तो इस पर आपका पार्सल वापस आ जाता है। तो इस पर आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपकी सेलर हैं, तो इसमें सेलर की कोई गलती नहीं है, तो इसलिए इसमें नुकसान आपको नहीं होगा। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या है, कस्टमर रिटर्न। ये वही है कि कस्टमर ने प्रोडक्ट रिसीव किया, उससे फिर उसने देखा तो उसको सही नहीं लगा, उसकी डिमांड के मुताबिक नहीं था, या प्रोडक्ट डिफेक्टिव था, डिफ़ॉल्ट थी उसमें कोई, तो फिर वो वापस कर देगा। तो ये कस्टमर रिटर्न कर देता है, इसमें आपको नुकसान होता है, इसमें सेलर से कटिंग होती है, तो इसलिए सेलर का नुकसान होता है। तो और तीसरी चीज़ क्या है, लॉस्ट इन ट्रांजिट। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट डिलीवरी के दरमियान कहीं गुम हो गया है। ये दराज की तरफ से होता है कि दराज जब प्रोडक्ट को कस्टमर तक, दराज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिलीवर करना, लेकिन डिलीवरी के दौरान प्रोडक्ट कहीं लॉस्ट हो जाता है, प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है, तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं होता, इसमें सेलर का कोई इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये सिर्फ टोटली दराज की वजह से होता है। तो फिर इसमें क्या होता है कि दराज सेलर को उसकी पूरी पेमेंट, उसके जो पार्सल की पेमेंट थी ना ऑर्डर की, वो सेलर को दे देता है। उसको फिर अपना पार्सल तो नहीं मिलता वापस, लेकिन सेलर को पेमेंट वापस उसके अकाउंट में आ जाती है। तो इसमें भी आपका नुकसान नहीं होता, बस आपकी प्रोडक्ट चली जाती है और पेमेंट आपको वापस आ जाती है। ये दराज आपको पेमेंट कर देता है। और ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं जिनमें आपकी प्रोडक्ट गुम हो गई या ख़राब हो गई है दराज की तरफ से। तो नुकसान सिर्फ इस सूरत में होता है जब कस्टमर को गलत प्रोडक्ट रिसीव हो या कस्टमर किसी वजह से रिटर्न कर दे, तो तब आपको नुकसान होता है, तब आपको शिपिंग कॉस्ट भी आपको देनी पड़ती है। अब आपने देखना है कि आप अपने रिटर्न रेशो को कम कैसे करें, कि कैसे आप वो क्या स्टेप्स करें या वो क्या काम करें कि जिससे आपके रिटर्न कम से कम हो, कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रिटर्न ना करे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, हमेशा प्रोडक्ट की क्लियर और एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दें। आपने प्रोडक्ट का टाइटल बिल्कुल ठीक ठीक लिखना है, उसमें कुछ फालतू चीज़ें आपने ऐड नहीं करनी।
आपने जो प्रोडक्ट वो है ना एग्जैक्ट वही लिख दें। अगर वो एक आइटम है तो 1 लिखें, 2 आइटम्स हैं उस प्रोडक्ट में तो 2 लिखें। तो जितने जो उसका टाइटल है ना वो एग्जैक्ट आपने लिखना है, और डिस्क्रिप्शन में भी मज़ीद डिटेल लिख दें कि क्या प्रोडक्ट है, कैसी प्रोडक्ट है। अक्सर ऐसे होता है कि इमेज जो होती है ना प्रोडक्ट की, उसमें जो आपकी एक प्रोडक्ट नज़र आ रही है ना, उसके साइड पे कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन वो चीज़ें प्रोडक्ट में ऐड नहीं है। लेकिन कस्टमर क्या समझता है कि वो चीज़ें भी आप उसको साथ ही मिलेंगी, और जब कस्टमर ऑर्डर रिसीव करता है तो वो चीज़ें नहीं होती, तो उसको लगता है कि उसके साथ स्कैम हो गया है, कि उसको सारी चीज़ें नहीं मिली। हालांकि ऐसे नहीं होता। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अपनी इमेजेस क्लियर करनी है, कि जो आपने प्रोडक्ट है ना सिर्फ आपकी इमेज में सिर्फ वो प्रोडक्ट ही नज़र आ रही हो, आगे पीछे कोई फालतू चीज़ ना हो कि कस्टमर को गलतफहमी हो जाए कि उसको एक ही प्रोडक्ट में ज़्यादा सी चीज़ें मिल रही हैं। तो इसलिए कस्टमर के लिए आसानी पैदा करनी है और अपनी इमेज को अच्छी क्वालिटी का इमेज बनाना है, और उसको ओरिजिनल रखना है। जो प्रोडक्ट है सिर्फ वही शो हो इमेज में। और उसके बाद कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके साइज़ वगैरह सिलेक्ट करने वाला है, या उसमें कलर वगैरह सिलेक्ट करने वाला है, तो वो भी आप एक इमेज में उसका भी साइज़ चार्ट आप ज़रूर ऐड कर दें। उसके बाद ऑर्डर जल्दी और सही आइटम के साथ भेजें। आप कोई कस्टमर के साथ फ्रॉड ना करें, स्कैम ना करें। जो उसने ऑर्डर किया है वही आप उसको प्रोडक्ट भेजें। आप ये भी ना करें कि आपके पास ये वाली प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो आप उसको कोई और ऑर्डर उसकी जगह कोई और प्रोडक्ट भेज दें। तो आप इस तरह कोई भी स्कैम वगैरह ना करें कस्टमर के साथ, तो इंशाल्लाह आपके साथ भी कोई रिटर्न वगैरह का काम नहीं होगा, तो आपका सही काम चलता रहेगा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने अपने दराज सेलर सेंटर पे कहाँ से देखना है अपने रिटर्न ऑर्डर्स और फेल्ड डिलीवरी वाले ऑर्डर्स। इसके लिए आप दराज सेलर सेंटर पे आएँ, यहाँ शिपिंग में आएंगे तो यहाँ या आप चलते जाएं तो यहाँ लिखा होगा कि ये फेल डिलीवरी। तो फेल डिलीवरी में ये फेल डिलीवरी, यहाँ जो ऑर्डर्स आपके फेल डिलीवरी में होंगे कि जो कस्टमर ने रिसीव नहीं किए और वो उनकी फेल डिलीवरी हो गई है, इस फेल डिलीवरी का आपको कोई नुकसान नहीं होता, तो यहाँ वो ऑर्डर्स होंगे। उसके बाद जो ऑर्डर कस्टमर ने रिटर्न कर दिए हैं वो देखने के लिए आपने यहाँ टूल्स पर आना है, और ये रिटर्न ऑर्डर्स, तो इसको ओपन करें तो यहाँ वो सारे ऑर्डर्स होंगे जो कस्टमर ने लेने के बाद रिटर्न कर दिए हैं। तो वो ये सारे उन ऑर्डर्स की डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इस तरह आप अपने दराज सेलर सेंटर ऐप में देख सकते हैं कि आप की सारी इन्फॉर्मेशन, रिटर्न की इन्फॉर्मेशन और फेल्ड प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन। तो आज के लेक्चर का मकसद था कि आप रिटर्न पॉलिसी को समझें और अपने बिज़नेस को इन लॉसेस से बचा सकें। मज़ीद ये कि जब आपके ऑर्डर ज़्यादा होंगे तो रिटर्न भी ज़्यादा ही होंगे, इसलिए आपने रिटर्न वाली पॉलिसी से घबराना नहीं है कि कस्टमर के पास रिटर्न करने का ऑप्शन है। इससे आपको नुकसान नहीं होता। ये आपके जब बहुत ज़्यादा ऑर्डर होंगे तो उनमें से चांस होता है कि कुछ कस्टमर्स को आपकी प्रोडक्ट पसंद नहीं आती, या उसको इशू होता है प्रोडक्ट से, तो वो रिटर्न कर देता है। इसलिए आपने, लेकिन ये बहुत कम होता है कि जब कस्टमर रिटर्न करता है। लेकिन फेल डिलीवरी वाले या रिजेक्ट वाले ऑर्डर्स होते हैं, इनकी रेशो थोड़ी ज़्यादा होती है कि कस्टमर अपने डोर पे रिजेक्ट कर देता है कि उसने ऑर्डर नहीं लेना, तो इसमें भी आपको नुकसान नहीं होता। जो ऑर्डर कस्टमर अपने डोर पर रिजेक्ट कर देता है ना कि मैंने ये ऑर्डर रिसीव नहीं करना, तो उसमें भी आपको कोई नुकसान नहीं होता। तो उसमें बस ये होता है आपका पार्सल आपके पास वापस आ जाता है, और उसमें आपको फ्लायर पे जो आपका ख़र्च हुआ होता है बस वो आपको लग जाता है, आपने ऑर्डर पैक करके भेजा होता है ये, वरना इस पर आपको और कोई नुकसान नहीं होता। चलें जी, आप अपना ये रिटर्न की पॉलिसी की आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।